बंगाल 1717 से 1787 तक मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। 1717 में मुगल सम्राट फारूक शेर ने एक स्वर्ण फरमान व्यापार का मैग्ना कार्टा जारी किया, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने को 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई। फरमान ने कंपनी को माल ले जाने के लिए दस्तक या व्यापार की अनुमति जारी करने का अधिकार भी दिया। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अलीवर्दीन खान, मृत्यु 1756 में सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अलीवर्दी खान, उसके बाद मर गया 1756 में। उसका सिराजुद्दौला में 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में वह नवाब बन गया। वह बंगाल के अंतिम शासी नवाब थे। वह बंगाल में अंग्रेजों को प्राप्त व्यापारिक विशेषाधिकारों से खुश नहीं थे। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी बंद करने से मना करने के बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी बंद करने से मना करने के बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ब्लैक हॉल त्रासदी 1756 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक छोटे से हवा रहित कमरे में ब्रिटिश सैनिकों और अन्य कैदियों के लिए कैद की रात थी। इस घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को उकसाया, जिसने बदला लेने का फैसला किया, जिसके कारण प्लासी की युद्ध हुई। प्लासी की लड़ाई क्या हुई? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के सैनिक कमांडर मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत की पुष्टि की। 1756 में सिराजुद्दौला आया ही था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की मृत्यु के जस्ट बाद आया था। 23 वर्ष की उम्र नवाब बना था। अंतिम स्वशासी नवाब था, ठीक। और इसने क्या किया, ये व्यापारिक जो राइट्स में था अंग्रेजों को, उससे खुश नहीं था। 3000 स्वर्ण मुद्राएं पर 3000 रुपये पर वार्षिक भुगतान पर, ठीक, उससे खुश नहीं था। और किलेबंदी बंद करने से मना करने के बाद अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी बंद करने से मना करने के बाद अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी बंद करने से मना करने के बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। किलेबंदी बंद करने से मना करने के बाद अंग्रेजों ने किलेबंदी को बंद करने के लिए कहा, बट सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और ब्लैक हॉल त्रासदी 1756 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक छोटे से हवा रहित कमरे में ब्रिटिश सैनिकों और अन्य कैदियों की एक रात थी। जिस घटना के बाद रॉबर्ट क्लाइव को उकसाया, जिसके कारण प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में। एक साल बाद ही 1757 में प्लासी की लड़ाई होगी। प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के हाथों था और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लड़ा जा रहा था और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था बंगाल के नवाब। सिराजुद्दौला के सैनिक कमांडर जो थे मीर जाफर जो था, वो रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लेता है इस लड़ाई में, और रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लेता है। और रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाने के बाद मीर जाफर का सिराजुद्दौला हार जाता है। प्लासी की युद्ध के परिणाम सिराजुद्दौला मारा भी चला जाता। मीर मदन की नेतृत्व वाली सेना, अच्छा, मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली नवाब बनाया गया, ठीक, नया कठपुतली नवाब बनाया गया। तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय, इसके बाद मीर कासिम, उस समय जो था आलमगीर द्वितीय था, ठीक। लेकिन इसको जो अपॉइंट किया था, इसको अपॉइंट नहीं किया था उस समय,
फर्रुख सर जब दिया था 17 में ही दिया था स्वर्णिम फरमान, ठीक, स्वर्णिम फरमान। और तलाशी के युद्ध के समय जो तत्कालीन मुगल सम्राट था वो आलमगीर द्वितीय था। इसके बाद मीर कासिम, मीर जाफ़र का दामाद, गद्दी पर बैठा। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम गद्दी पर बैठा। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। उसने फर्रुख शेर द्वारा जारी दस्तक को भी समाप्त कर दिया। शुजा उद दौला, अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद जो हाल में था, मीर कासिम, और उसके बाद शुजा उद दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट के शासक थे, की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बक्सर की लड़ाई लड़ी 1764 में, ठीक। बक्सर की लड़ाई, प्लासी के बाद बक्सर की लड़ाई। प्लासी के बाद हुआ कुछ नहीं हुआ। प्लासी के बाद मीर जाफ़र सर गद्दी पर बैठा कठपुतली बन के। फिर मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम, वो जैसे ही सत्ता में आया, मुर्शिदाबाद से राजधानी अपना कहाँ सब शिफ्ट कर लिया, मुंगेर शांति कर लिया, और स्वर्णिम फरमान को भी कैंसिल कर दिया। और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब को साथ में लिया, और शाह आलम द्वितीय को भी कहा साथ में चलिए, मुगल सम्राट को भी ले लिया शाह आलम द्वितीय को। उसके 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी। बक्सर की लड़ाई भी ये लोग हार जाता है। हेक्टर मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने इस लड़ाई को जीत लिया। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तत्कालीन गवर्नर। इलाहाबाद की संधि 1765 में शुजा-उद-दौला और आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अवध के नवाब और मुगल सम्राट आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि हुई थी। अवध के नवाब के साथ पहली संधि इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। नवाब ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपये दिए। शाह आलम द्वितीय के साथ दूसरी संधि सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में दी गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले दी गई। कंपनी ने इन प्रांतों में निजामत कार्यों के निष्पादन के लिए सम्राट को प्रति वर्ष 53 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी और निजामत कार्यों पर नियंत्रण को दोहरी सरकार कहा जाता है। दीवानी और निजामत कार्यों पर नियंत्रण। मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र को फिर से उठा के लाया। मीर कासिम हार ही गया था, भाग गया, मर गया मीर कासिम मर गया था। नहीं, मीर कासिम पता नहीं मारा गया, जिंदा होगा, बस लड़ाई हुआ पता नहीं। तो फिर मीर जाफ़र फिर बना 1764 में। इलाहाबाद की संधि 7 साल तक चली और 1772 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दी गई। अच्छा, इलाहाबाद की संधि 1772 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दी गई। यह हो गया बंगाल का कहानी। और क्या बचा भैया? मैसूर पंजाब। मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन था। हैदर अली जो वाडियार राजवंश के अधीन एक सैनिक था और अंततः मैसूर की गद्दी पर बैठा। आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली को पोर्टो नोवो की लड़ाई
में सर एयरकूट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया। पहला में हैदर अली जीत चुका था, मद्रास की संधि के साथ शामिल कर दिया, विजयी मैसूर जीत गया था। ठीक, द्वितीय में हैदर अली को पोर्टो नोवो की लड़ाई में सर एयरकूट की नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया। युद्ध के दौरान कैंसर के कारण अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठे। इसका अंत मैंगलोर की संधि के साथ हुआ। अच्छा, युद्ध के दौरान उसको कौन सा कैंसर का बीमारी थी, इसके कारण वो मर गया। पिता के हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठे। इसका अंत मैंगलोर की संधि से हुआ। पहला मद्रास की संधि, दूसरा मैंगलोर की संधि से, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया और उनके 2 बेटों को बंधक बना लिया गया। चतुर्थ मैसूर युद्ध, फ्रांसीसियों के साथ टीपू सुल्तान की बढ़ती निकटता के कारण अंग्रेजों ने उनके साथ पुनः युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। सहायक संधि की शुरुआत 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। हालांकि ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल लॉर्ड डुप्ले के दिमाग की उपज थी। ठीक, हाँ, लॉर्ड डुप्ले की दिमाग की उपज थी। सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश गैरिसन और ब्रिटिश सेना के लिए सब्सिडी देना पड़ती थी। किसी भी सेवा के लिए किसी अन्य यूरोपीय के साथ साझेदारी करने और अन्य भारतीय शासकों के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेनी पड़ती थी। अपनाया गया। हैदराबाद 1798 में हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना। मैसूर 1799 में, टीपू सुल्तान तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में। पंजाब शुक्र चकिया मिसल 12 सिख मिसलों में से एक के महाराजा शुक्र चकिया मिसल के महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया और सतलुज की नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच की सीमा घोषित कर दिया गया। 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यह प्रथम आंग्ल युद्ध का हिस्सा था। अलीगढ़ की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य की पराजय हुई और आंशिक रूप से उसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया तथा जम्मू और कश्मीर को एक अलग रियासत के रूप में ब्रिटिश आधिपत्य में दे दिया गया। महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि और भोरगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि और भोरगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। द्वितीय आंग्ल युद्ध, महाराजा दलीप सिंह को कैद कर लिया गया और कोहिनूर हीरा चुरा लिया गया। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। महाराजा दलीप सिंह प्रथम 1835 में, दूसरा 1848 में, 1845 में, दूसरा 48 में। ठीक, हाँ। और ये मैसूर का 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और फिर 98 से 99, 21 साल में होता। ठीक, 99 में टीपू सुल्तान मर गया। इसमें तो कुछ नहीं। इसमें कर्नाटक युद्ध अपने खुद में लड़ा था 1756 से 1767 में। वांडीवास की लड़ाई 1960 में। ठीक, ये बक्सर की लड़ाई 1764 में, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई और प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। ठीक, 57 में, तो 57 में। ठीक, हाँ, उसको अफगान, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी से हटा दिया गया और शाह शुजा को सिंहासन पर बैठाया गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। जॉन लॉरेंस ने अपने कार्यकाल के दौरान अफगान साम्राज्य के प्रति निपुण उदासीनता की नीति लागू की। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी तक गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन था। बर्मा म्यांमार, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध
या यंडाबू का की संधि के साथ समाप्त हुआ 1824 द्वितीयांग ब्रह्मांड कुछ नहीं 1852 भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है सामाजिक धार्मिक सुधार वो देखने वाले हैं। भारत में सुधारवादी आंदोलन निम्नलिखित कारणों से शुरू हुए। भारत में सुधारवादी आंदोलन निम्नलिखित कारणों से शुरू हुए। समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों जो अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बहुविवाह, एक से अधिक विवाह, पर्दा प्रथा, बहुदेववाद, एक से अधिक ईश्वर की पूजा आदि रूपों में विद्यमान थे। बहुविवाह, सती प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति न होने के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी। बहुविवाह, सती प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति। महिलाओं की स्थिति सुधारण के लिए उठाए गए कदम। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का राजा राममोहन राय। विधवा पुनर्विवाह 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया हुआ। संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के खिलाफ थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के खिलाफ थे। बाल विवाह कहा गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के खिलाफ थे। विधवा पुनर्विवाह संघ 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया। 1861 में M.G. रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया। सत्यप्रकाश एक गुजराती भाषा का साप्ताहिक था जिसकी स्थापना समाज सुधारक और पत्रकार कारसन दास मूलजी ने सामाजिक सुधार के इरादे से की थी। बाल विवाह 1851 में B.M. मालाबारी के प्रयासों से सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ। 12 वर्ष से कम में बाल विवाह की अनुमति नहीं थी। 1937 का शारदा अधिनियम, इसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1929 का शारदा अधिनियम। शिक्षा 1835 में थॉमस बेंटिंक मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत दिया। केवल अमीर भारतीयों को ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत में अंग्रेजी लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही कहा जाता है। थॉमस बेंटिक मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले मिनट प्रस्तुत किया था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 में उस समय का गवर्नर था भारत का, वो उसी को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जाना गया था। राज्यसभा ने वुड्स डिस्पैच, इसने अधोमुखी से निष्पंदन सिद्धांत को निरस्त कर दिया। इसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। वुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर की शिक्षा आंग्ल स्थानीय भाषा में तथा उच्च स्तर की शिक्षा अंग्रेजी में दी जानी चाहिए। महिलाओं द्वारा गठित कुछ संगठन। भारत स्त्री महामंडल संस्थापक सरला देवी चौधरी रानी। महिला सामाजिक सम्मेलन में से 4 संस्थापक रामाबाई रानाडे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन संस्थापक मार्गरेट कॉजेस। आर्य महिला समाज संस्थापक पंडिता रमाबाई सरस्वती। आर्य महिला समाज संस्थापक पंडिता रमाबाई सरस्वती। जीत आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा बॉम्बे में की गई थी। आत्मसम्मान आंदोलन, इसकी शुरुआत तमिलनाडु में M.V. रामास्वामी नायकर ने की थी। अन्य स्थान पर शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन केरल में नारायण गुरु ने, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने।
महाड़ सत्याग्रह 1927 में। इसका नेतृत्व बी आर अम्बेडकर ने किया था। इन्होंने मनुस्मृति भी जलाई थी। मनुस्मृति भी जलाई थी। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय को अकबर के द्वारा उन्होंने सती प्रथा को भी हटाया था। लॉर्ड बेंटिक के गवर्नर के शासन के समय 1929 में। भारत पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन राय। उन्हें अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1814 में उन्हें कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1857 में उन्होंने डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। उन्होंने बंगाली में वेदों का अनुवाद भी किया। वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बाल विवाह के खिलाफ थे। राजा राम मोहन की रचना है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, द परसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार फारसी भाषा में। जोनाथन डंकन द्वारा प्रथम हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की गई। हाँ भैया, देवेंद्रनाथ टैगोर की करिए था आर की ऑप्शन आर कोनो ऑप्शन नहीं कथो कोनो चीज नहीं। हाँ जते जवाल आते खावा। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839। इन्होंने कलकत्ता में बंगाली में तत्वबोधिनी सभा और इसके मुखपत्र तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की। तत्वबोधिनी मुखपत्र तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत। 1848 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। केशव चंद्र सेन, ठीक। 1858 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दार्शनिक सोच में मतभेद के कारण ब्रह्म समाज 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। बाद में आदि ब्रह्म समाज भी विभाजित हो गया और 1878 में आनंद मोहन बोस द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बाद में आदि ब्रह्म समाज भी विभाजित हो गया और 1878 में आनंद मोहन बोस द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। वेद समाज 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू द्वारा की गई थी। इसने अधिक दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में भी जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन 1820 से 1830 के अंतर में 1820 के अंत 1830 के प्रारंभ में चालू हुआ था। 1820 के अंत 1830 के प्रारंभ में खत्म हो गया। हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किया था। ये हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। धर्म सभा है गाइस, कैसे है? नहीं, हमारे पास रहता है वीडियो क्या है जो हम पढ़ते हैं रखते हैं, बाद में हो सकता है काम आए। तो रात में देखता है नहीं देखते नहीं, तो अगला बार जब रिवीजन करेंगे तो कितना बोल के करेंगे। खाली सुनेगा। जब कहीं गए हुए तो लगा के सुन के चले जाए, मतलब ऐसे कहीं मेहमान ही चले गए तो मेरे पास अपना वॉइस का पढ़ा हुआ है, हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कहीं जा रहे हैं हम रेलगाड़ी में एग्जाम देने, इसको रिवीजन कर सकते हैं। वो तो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, अभी बोल रहे तब बोल देंगे अजय भैया कहाँ से हो, बोला कि यहाँ चाहिए। हाँ कोई तरह बगल में से दिक्कत मत है, कथो कोई दिक्कत परेशानी तो हमारा फोन करिए। नंबर बोल जाती ग्राम 80 51 58 22 06। अच्छा, धर्म सभा पुनरुत्थानवादी आंदोलन 1830 में। इसकी शुरुआत राधा कांत देवी ने की थी। ये ब्रह्म समाज के विचार के खिलाफ थे। परमहंस मंडली 1839 में। एसएससी इस वर्ष को 1840 मानता है। इसका गठन महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहताजी द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली
प्रार्थना समाज 1867 में, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग की ने की थी। M.G. रानाडे 1870 में इसमें शामिल हुए। R.G. भंडारकर भी इसके सदस्य थे। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने की थी महाराष्ट्र में। M.G. रानाडे और R.G. भंगर ने एक सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नानतवी और रशीद अहमद गंगोही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुरू किया गया था। सिंह सभा आंदोलन अमृतसर में भी, उसका उद्देश्य धर्मांतरण लोगों को वापस लाकर सिख धर्म को पुनर्जीवित करना था। सत्यशोधक समाज 1873 में, सत्यशोधक समाज 1873 में, इसका गठन ज्योतिबा फूले वे माली समुदाय से थे इसका गठन ज्योतिबा फूले ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ महाराष्ट्र में किया था। 1848 में ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री फूले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। भारत की पहली महिला शिक्षिका। ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, दोनों मराठी में। आर्य समाज 1875 में, जो एक था ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, जो 1814 में के आसपास हुआ था। 1828 में क्या था, राजा राम मोहन राय के समय, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई, ब्रह्म सभा के समय। ठीक, उसके बाद ये आत्माराम पांडुरंग क्या था, इन्होंने प्रार्थना समाज का, और एक परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी लिखा था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया था जातिगत भेदभाव के लिए। इसकी पत्नी सावित्री फूले थी। ठीक, इन्होंने स्कूल भी खोला था लड़कियों के लिए। और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चालू किया गया था। मूल नाम मूलशंकर थी इसे। आर्य समाज की पहली इकाई बम्बई में और बाद में इसे लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। इन्होंने जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की वकालत की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतीयों के लिए के नारे दिए। ये वेदों को अचूक मानते थे, लेकिन पुराणों की आलोचना करते थे। ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। 1986 में महात्मा हंसराज द्वारा स्वामी दयानंद की स्मृति में लाहौर में दयानंद वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की गई। 1893 में पंजाब में आर्य समाज के सदस्य शाकाहार और आधुनिक शिक्षा के सवाल पर बट गए। मांस खाने से परहेज करने वाले समूह को महात्मा समूह और दूसरे समूह को सुसंस्कृत पार्टी कहा गया। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने 1975 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा गया, AMU। उन्होंने 1888 में भारतीय देशभक्ति संघ की भी स्थापना की। देव समाज संस्थापक SN अग्निहोत्री। स्वामी विवेकानंद सुधी आंदोलन आर्य समाज द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों को सिंह धर्म में लड़ने के लिए शुरू किया गया था आंदोलन था। स्वामी विवेकानंद उन्होंने रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत की। मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु 4 जुलाई 1902 को। वे मूर्ति पूजा का विश्वास करते थे। लिखी गई पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में एक सम्मेलन में भाषण दिया। उन्होंने भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद के बीच संतुलन बनाने की वकालत की। शिकागो अमेरिका में 1893 में। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु कन्याकुमारी में इसका घर है। रामकृष्ण आंदोलन 1897 में। इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी की याद में की थी। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। उनके अनुसार मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। बाल शास्त्री जाम्बेकर
उन्होंने दर्पण और दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र शुरू किए। उन्हें मराठी पत्रकारिता की पितामह के रूप में याद किया जाता है। गोपाल हरि देशमुख उपनाम लोकहितवादी साप्ताहिक प्रचार समाचार पत्र शुरू किए। प्रभाकर और हितेक्ष प्रभाकर और हितेक्षु गोपाल गणेश आगरकर, उन्होंने एक साप्ताहिक शुरू किया सुधारक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। सेवा सदन BAM मालावारी, बाल विवाह के खिलाफ और पुनर्विवाह के लिए काम किया। सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्हार जोशी, बम्बई, उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत की। वहाबी आंदोलन सैयद मोहम्मद अहमद बरेलवी के द्वारा, फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, और क्या था? दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सतनामी आंदोलन, इसकी शुरुआत 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुरु घासीदास द्वारा की गई थी। सतनामी आंदोलन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 1820 में शायद घासीदास द्वारा की गई थी, जो सतनामी संप्रदाय से संबंधित थे। उन्होंने 1870 में चमड़े के कारीगरों के साथ काम किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क अमेरिका में HP ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में न्यूयॉर्क और DR मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में एनी बेसेंट ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। यह सोसाइटी हिंदू विश्वास प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन संस्थापक MG रानाडे रघुनाथ राव, बाल विवाह के खिलाफ उनके द्वारा प्रतिवाद आंदोलन शुरू किया गया था। श्री नारायण गुरु और धर्म परिपालन SNDP आंदोलन, केरल के जावा समुदाय के उत्थान के लिए श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा महत्वपूर्ण नारा ओरू जथी, ओरू माथम, ओरू दैवम, एक जाति एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर। न्याय आंदोलन जस्टिस पार्टी, प्रारंभकर्ता CN मुदलियर, TM नायर और P त्यागराज। स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, संस्थापक EV रामास्वामी नायकर पेरियर के नाम से भी जाने जाते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन में दलितों के प्रवेश के लिए उत्तर भारत में 1930 में इसकी शुरुआत BR अम्बेडकर ने की थी। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत TK माधवन ने की थी। वैकोम सत्याग्रह, इसकी शुरुआत PK केसर ने की थी। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी। चित्र 1 कालाराम मंदिर, नासिक BR अम्बेडकर ने इस मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए 1930 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। विद्रोह में भूमि सुधार 2070 में विद्रोह था। भूमि सुधार पहले थोड़ा सा भूमि सुधार होगा। भारत में भूमि विद्रोह के कारण स्वतंत्रता से पहले देश में 3 प्रमुख भूमि सुधार प्रचलित थे। भूमि सुधार, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी थानेदारों को हटाकर दरोगा प्रणाली शुरू की। अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तुतकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारी प्रथा के तहत किसानों से जमींदार नामक बिचौलिया द्वारा भू राजस्व वसूला जाता था। इससे लागू किया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, सब जगह। ठीक, और जमींदारी व्यवस्था में एक सूर्यास्त खंड पेश किया गया था, जिसके तहत जमींदारों को सूर्यास्त से पहले एक निश्चित तिथि तक राजस्व की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था। अगर जमींदार समय पर राजस्व का भुगतान करने में विफल रहते थे तो सरकार उनकी जमींदारी जब्त कर लेती थी और उसे नीलाम कर देती थी, जो वंशानुगत थी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रस्तुत करता है मुनरो और रीड। यह रिकॉर्डियन किराए के सिद्धांत पर आधारित था। रैयतवाड़ी प्रणाली रैयत यानी किसान के तहत किसानों द्वारा भूमि राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था। इसे दक्षिण भारत तमिलनाडु का मद्रास क्षेत्र में लागू किया गया था। मारवाड़ी व्यवस्था प्रस्तुत करता है होल्ट मैंकजी 1822 में पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत में मारवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व पूरे गांव की ओर से न कि जमींदार की ओर से गांव के मुखिया द्वारा किसानों से वसूला जाता था। गांव या गांवों के समूह को महाल कहा जाता था और इसे एक राजस्व इकाई के रूप में माना जाता था। 1857 से पूर्व के विद्रोह सन्यासी विद्रोह। भारत में भूमि विद्रोह के कारण 1857 से पूर्व की विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1763 में यह बिहार और बंगाल में शुरू हुआ था। यह नेता मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी महिला प्रतिभागी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बंगाल और बिहार में लगातार सन्यासी और फकीर विद्रोह का सामना करना पड़ा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में 1763 ईस्वी के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आनंद मठ पाइका विद्रोह यह ओडिशा में शुरू हुआ था। नेता बक्सी जगबंधु विद्याधर खुदरा राज्य के सैन्य कमांडर। पाइका विद्रोह पागलपति विद्रोह जब बंगाल क्षेत्र में शुरू हुआ। नेता करम शाह और टीपू शाह। अहोम विद्रोह यह असम में शुरू हुआ। नेता गोमधर और कोल विद्रोह नेता बुधु भगत। सरायघाट का युद्ध यह युद्ध मुगलों और अहोम साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अहोम सेना का नेतृत्व लाचित बोरफुकन ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व राम सिंह ने किया। मुगलों की पराजय हुई। रायघाट का युद्ध। कोल विद्रोह नेता बुधु भगत। मोपला विद्रोह यह मलाबार क्षेत्र में शुरू हुआ था। हो और मुंडा विद्रोह 1820 से 1887 में इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत रांची और सिंहभूम से हुई। यह विद्रोह दीकू के विरुद्ध आक्रोश से प्रेरित था। दीकू के विरुद्ध आक्रोश। यह विद्रोह दीकू यानी बाहरी लोगों के विरुद्ध आक्रोश से प्रेरित था। दीकुओं के आगमन और औपनिवेशिक भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत में खुंटकुट्टी प्रणाली के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया। नेता बिरसा मुंडा जन्म 15 नवंबर 1875 में जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। मृत्यु 1980 में बिरसा मुंडा का हो गया था। नेता बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1975 में उसका जन्म हुआ था। 1900 में मृत्यु हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। गडकरी विद्रोह 1844 में इसकी शुरुआत कोल्हापुर से हुई। संस्थान विद्रोह इसकी शुरुआत दामिनेको से हुई जो झारखंड के क्षेत्र में विशेष रूप से राजमहल पहाड़ियों के आसपास वनों से आच्छादित पहाड़ी भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जिसका सीमांकन 1832 में किया गया था। इस विशाल भूमि क्षेत्र को सीमांकित कर संथालों की भूमि घोषित किया गया। संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह था। नेता सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह दामिनेको से हुई। इसकी शुरुआत दामिनेको से हुई जो झारखंड क्षेत्र में विशेष रूप से राजमहल पहाड़ी के आसपास थे वनों में पहाड़ी भूमि के एक बड़ा क्षेत्र था। इसका सीमांकन 1832 में किया गया था। सीमांकित कर इस विशाल भूमि क्षेत्र को सीमांकित कर संथालों की भूमि घोषित किया गया। ठीक, संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेता सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह नील विद्रोह इसकी शुरुआत बंगाल के नदिया से हुई। नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दीनबंधु ने नील दर्पण लिखा था। दीनबंधु मित्र ने
नील दर्पण निकाला, ये सफल विद्रोह था नील की खेती करने के लिए। ये ब्रिटिश बागान मालिकों की शासनकारी प्रथाओं के खिलाफ था, जो भारतीय किसानों को अपनी भूमि पर खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर कर देती। यह विद्रोह सफल रहा। दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह पर आधारित नाटक लिखा था। दीनबंधु मित्र। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश नीतियाँ। 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश नीतियाँ। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग ने यह अधिनियम पारित किया, जिसके तहत बंगाल सेना के भारतीय सैनिकों को ड्यूटी के लिए विदेश भेजने का आदेश दिया गया। व्यापकता का सिद्धांत। इसे 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था। यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हो जाती थी यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हो जाती थी तो उसका राज्य समाप्त हो जाता था और स्वतः ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता था। के विद्रोह का कारण। पहला ब्रिटिश नीतियाँ, दूसरा ब्रिटिश नीतियाँ ही कौन सा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग ने यह अधिनियम पारित किया, जिसके तहत बंगाल सेना के भारतीय सैनिकों को ड्यूटी के लिए विदेश भेजने का आदेश दिया गया। ये भुगत का सिद्धांत। इसे 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था। यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हो जाती थी तो उस दुकान के लिए अजय भाई तो उसका राज्य समाप्त हो जाता था और स्वतः ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता था। अच्छा, गेट वाला भैया नहीं चाहिए कते के लिए भैया हो भैया सब दिन में नहीं 2-3 दिन में चला तो भोरे लाइब्रेरी खोलते क्या हो? भोरे लाइब्रेरी भोरे तो अजय भाई नहीं आ सकते, फिर भोरे अजय भाई नहीं आ सकते। अपन दुकान खोले हमरा पर विश्वास है। तो सब विश्वास नहीं आदमी तो ना आवे सवेरे आज ठीक है बता दीजिए। पेपर सिद्धांत के अंतर्गत अर्चित स्थान सतारा 1848 में, संबलपुर जैतपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853, नागपुर 1854 में। इस्ताहार इन्होंने मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदाय के सह अस्तित्व का गौरव बढ़ाया। सिपाही विद्रोह। एनफील्ड राइफल का परिचय कहा जाता है कि इस राइफल की कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी में लपेटा गया था। इसे बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिकों से इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं देसी पैदल सेना में सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं देसी पैदल सेना इन्फेंट्री में सिपाही थे। 34वें 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 19 मार्च को उन्होंने हमला किया और 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 को 29 मार्च को हमला किया, 8 मार्च को उसको फांसी दे दिया। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को एनफील्ड कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया। 10 साल की कैद की सज़ा सुना गई। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ दिल्ली में की ओर मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में
दिल्ली की ओर मार्च के साथ शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय जिन्होंने है भारत के अंतिम मुगल शासक जिन्हें युद्ध के बाद रंगून बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। वास्तविक प्रमुख नेता जनरल बख्त खां। 1857 के विद्रोह के नेता। अब म्यांमार में ठीक उसको निर्वासित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के नेता दिल्ली जनरल बख्त खां और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे। बिहार कुंवर सिंह जमींदार। बरेली बहादुर खान रोहिल्ला। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। मूल नाम मणिकर्णिका मनु। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। उत्तर प्रदेश शाहमल। विद्रोह के दमनकर्ता दिल्ली जॉन निकोलसन। लखनऊ हेनरी लॉरेंस। कानपुर कॉलिन कैंपबेल। झांसी ह्यूग रोज। 20 जून 1858 को ग्वालियर में 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोह पूरी तरह से दबा दी गई। ठीक, विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। रानी की उद्घोषणा क्राउन शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण। महारानी विक्टोरिया तत्कालीन रानी थी। ब्रिटिशों ने भारतीय सेना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया और भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया। पील आयोग की सिफारिश पर गवर्नर जनरल को पील आयोग की सिफारिश पर भारतीय सेना का बड़ा पैमाने पर पुनर्गठन किया बट भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया। ठीक, पील आयोग की सिफारिश पर गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और एक बना था सचिव और एक राज सचिव बना था। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह की विफलता के कारण सीमित भौगोलिक और सामाजिक आधार के कारण विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। समन्वय और नेतृत्व की कमी। राजनीतिक दृष्टिकोण की कमी। टिप्पणियाँ। वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। R.C. मजूमदार यह ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। दक्कन विद्रोह 1875। पावना विद्रोह 1873 से 76। ईशान चंद्र राय इन्होंने जिन्हें विद्रोही राजा के नाम से जाना जाता है। रामोजी किसान नेता सेना। संस्थापक वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र। हमने टाइम चला 36 पढ़ तो सकता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं हाँ, ये कहीं जाने वाला नहीं, मेरा मोबाइल वाले मतलब ये ब्लॉग क्या करेंगे इस ब्लॉग का ऐसे रखा है। वैसे 49 ब्लॉग नहीं है, क्या बोला? ब्लॉग नहीं है तो वैसे चल रहा है। तो ऐसा क्यों चला रहे हैं? देख रहे हैं कम से कम कितना पढ़ लेते हैं, मत करो, कम से कम कितना पढ़ लेते हैं। कहता है कि दिखावटी की दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, इसलिए कितना तो पढ़ लेते हो। देखना है, सीसीटीवी में देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। हाँ, कैमरा का लगा होता है इसमें जाके खड़ा। अरे वैसे रखा है, मोबाइल चल रहा है तो कौन सी हो जाता है। आपका मोबाइल एक टारगेट लेके चलना है ना, इतना घंटा पढ़ना है ना। वो टारगेट लेके चलेंगे हो गया। अब ना उससे 10-12 का बच्चा करेगा ठीक रहेगा, टारगेट लेके करेंगे तो ना आपको तभी तब टारगेट हमको वहाँ से लेना पड़ेगा लगता है। मतलब घंटा के हिसाब से पढ़ेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। हम लोग खास के नहीं पढ़ पाएंगे। 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 2 घंटा 1 घंटा में कुछ नहीं होता है, ना कुछ भी ऐसे बीत जाता टाइम। हम लोग के लिए तो कुछ ना होगा।
टिकट बुक पढ़ते पढ़ते जान निकल जाता है। कांग्रेस से पहले चल टाइम देख 40 जाओ, तुम लोग घर जाओ जल्दी। कांग्रेस से पहले गठित संघ। कांग्रेस के गठन से पहले कुछ क्षेत्रीय स्तर के संघों की स्थापना की गई थी, जिनका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक सुधार थे। बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1937 में इसे राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा शुरू किया गया था। बंग भाषा प्रकाशिक सभा। दादा भाई नौरोजी, वह ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सत्रों 1886, 1893, 1806 की अध्यक्षता की। उन्होंने 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया। उन्हें भारत में राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पारसी समुदाय के लिए साप्ताहिक समाचार पत्र रस्त गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया। उनकी लिखित पुस्तक भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, धन के निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की व्याख्या करती है। उन्होंने 1891 में नौरोजी फुरदौनजी और SS बंगाली के साथ मिलकर रहनुमाई मजदयासन सभा नामक एक आंदोलन की भी शुरुआत की। बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1837 में इसे राजा राममोहन राय के सहयोगी द्वारा शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में यह महाराष्ट्र में MG रानडे द्वारा शुरू की गई थी। इंडियन लीग 1875 में इसे शिशिर कुमार घोष ने स्थापित किया था। बांग्ला समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका उन्होंने शुरू किया। शिशिर कुमार घोष ने अमृता बाजार पत्रिका शुरू किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने दिया था। मद्रास महाजन सभा 1880 में इसकी स्थापना M वीरराघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद सरलू की में।